नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन और भारत के बीच हिंसक झड़प के बाद लद्दाख की गलवान घाटी फिर चर्चा में। 15 जून 2020 की रात को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए खूनी संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जिसके बाद सीमा पर तनाव बढ़ गया है। युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। बता दें कि 58 साल पहले 1962 के भारत चीन युद्ध की शुरुआत इसी इलाके से हुई थी। गलवान घाटी दुनिया का सबसे मुश्किल रण क्षेत्रों में से एक है। इसके इलाके में किस तरह चीनी सैनिक अपनी हदें पार करते हैं और किन मुश्किलों का सामना करते हुए भारतीय सैनिक सीमा पर डटे रहते हैं, इन सब का आंखों देखा हाल राजस्थान के सैन्य अफसर सुदेश शर्मा ने वन इंडिया हिंदी से बातचीत में बयां किया है। शर्मा ने गलवान घाटी पर भारत चीन सीमा के भूगोल, जलवायु और वर्तमान स्थिति समेत कई मुद्दों पर बात की। सुदेश शर्मा ने बताया कि गलवान घाटी की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 15,000 फीट है। ये देश के अन्य सीमा क्षेत्रों से काफी कठिन इलाका है। यहाँ पुराने पहाड़ हैं, पहाड़ों पर समतल जगह है। यहाँ चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं। गलवान घाटी में ऑक्सीजन की कमी रहती है। यही वजह है कि दूसरे सीमा क्षेत्रों से आने वाले फौजियों को गलवान घाटी क्षेत्र में सीधे तैनात नहीं किया जाता है। जवानों को यहाँ पोस्टिंग देने से पहले 48 घंटे लेह क्षेत्र में रखा जाता है, ताकि उसका शरीर गलवान घाटी के मौसम के अनुरूप ढल जाए। यहाँ बाहर और अंदर का प्रेशर अलग अलग रहता है। रिटायर्ड ऑफिसर सुदेश शर्मा बताते हैं कि 15 जून की रात को चीनी सैनिकों ने जो हरकत की वो नई बात नहीं है। वो अक्सर भारतीय सैनिकों से उलझते रहते हैं और उकसाने का काम करते रहते हैं। उनकी ये आदत वर्षों पुरानी है। चीनी सैनिक जबरन भारतीय सीमा क्षेत्र में घुस जाते हैं। न केवल अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अश्लील इशारे भी करते हैं। भारतीय क्षेत्र में झंडे या बैनर लगा देना और पत्थर फेंकना जैसे काम भी करते हैं। सुदेश शर्मा ने कहा कि 15 जून की रात को शहीद हुए 20 जवानों की शहादत पर उन्हें गर्व है। वो डटकर सामना नहीं करते तो चीनी सैनिक ना जाने कितने आगे तक भारतीय क्षेत्र में आ जाते। चीनी सैनिकों की आदत है कि इस तरह से जानबूझकर हदें पार करने की। उन्हें खदेड़ते समय विवाद हो जाता है। हालांकि भारतीय सैनिक काफी संयम रखते हैं, लेकिन फिर भी कई बार झड़प हो ही जाती है। यहाँ विवाद गोलीबारी के रूप में नहीं होता, बल्कि हाथापाई, लाठीबाजी और पत्थरबाजी के रूप में होता है। बता दें कि भारतीय वायुसेना के वारंट अधिकारी के पद से रिटायर हुए भरतपुर निवासी सुदेश शर्मा साल 1989 से लेकर 1991 तक गलवान क्षेत्र में तैनात रह चुके हैं। उनके पिता महेश चंद्र शर्मा ने भी देश के लिए सेवाएं दी हैं। वो 1953 से 1973 तक इंडियन नेवी में बतौर पेटी अफसर कार्यरत रहे। उन्होंने भारत चीन के बीच 1962 और 1967 में हुई जंग में हिस्सा लिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।